वो ऑफलाइन, अभी ऑफलाइन ही करेंगे। वो ऐसा कर सकते हैं कि राइटिंग वाला कर सकते हैं, वही गूगल फॉर्म मेथड या ऐसा कुछ। सर कोर्ट के जो गूगल फॉर्म रे जदी सब्जेक्टिव करेबे छोट छोट सब्जेक्टिव क्वेश्चन पछबे ऑब्जेक्टिव अधिक रखबे। हाँ वही है, और क्या। माने जो 2 मार्क्स 1 मार्क का फिल इन द ब्लैंक्स हाँ टाइप, सर, हाँ सर। सोचो सुनो, तो वो सब कर बोलो। सकते हैं। तो देखते हैं क्या होगा। So now we have क्या, now we have माने activated the sperms, and now the sperms have gone and approximated with the egg. now अब Egg. प्रॉब्लम क्या है, जो एग है वो भी तो इनएक्टिव है ना। यार ब्लो करो, ये जो थोड़ा कोट वर्जन देखियो है। सो तो इसीलिए मेन चीज क्या है, अभी हमने कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स कर दिया। अब हम देखते हैं आगे कि हाउ टू एक्टिवेट द एग। ठीक है, बिकॉज एग इज ऑल्सो स्लीपिंग, समझे कि नहीं। तो एग इज ऑल्सो स्लीपिंग, तो इसलिए अब हम लोग को एग को भेदना शुरू करना पड़ेगा। ठीक है जी। सो नाउ वी विल गो टू penetrate the egg. चलिए, सो नाउ द नेक्स्ट इज पेनिट्रेशन ऑफ स्ट्रक्चर सराउंडिंग द oocyte. ना आपको मालूम है जो एक्रोजोम है हेल्प्स इन पेनिट्रेटिंग द लेयर्स अराउंड द ओवम। ये ओवम में कौन कौन है, आपका सबसे बाहर क्या होगा, कोरोना रेडिएटा। उसके बाद क्या होगा, जोना पेलुसिडा। उसके बाद क्या होगा, आपका ऊलेमा। तो एतिकी इतना सारा रास्ता भेदने के बाद बीवी मिलेगी। तो समझ रहे हो, तो जस्ट लाइक दैट। सो acrosome of sperm helps in penetrating. Okay, in humans a glycoprotein ZP2 or ZP2 or ZP3 present in the zona pellucida acts as a sperm receptor. ठीक है, बाइंडिंग ऑफ ZP3 टू स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ऑफ स्पर्म हेड। तो इसलिए स्पर्म हेड में कौन है, बोलिए, अभी हमने लिखा था। एंटी फर्टिलाइजिंग नहीं वो एंटी तो फर्टिलाइजर। बाइंडिंग। अभी तो हम ह्यूमंस पे आ गए हैं ना, तो नाउ वी हैव यस सर। कम टू ह्यूमन। ओके, तो बाइंडिंग ट्रिगर्स द एक्रोसोमल रिएक्शन। ठीक है, तो ये ट्रिगर्स होगा, सॉरी ट्रिगर्स, ट्रिगर में डबल जी होगा ना क्या, तो ट्रिगर्स द एक्रोसोमल रिएक्शन। समझ में आया, तो ये एक्रोसोमल रिएक्शन को स्टिमुलेट कर देगा। नाउ प्रॉब्लम अभी देखिए, इसके पहले हम लोग एक चित्र देख लेते हैं, फिर आगे हम डिस्कशन करेंगे। तो विल नाउ ट्राई टू सी ए फोटोग्राफ। नाउ प्लीज लुक एट दिस डायग्राम। इज दिस डायग्राम विजिबल? ठीक है, यस सर, तो विजिबल। अब आप इसको देखिए, फर्स्ट आपको इसको देखना, फिर ये सेकेंड रिएक्शन है। अभी हमारा जो मेन फोकस है, दिस इज दिस। तो हमको अभी इस डायग्राम पे फोकस करना है, इसको हम लोग एक्रोसोमल रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर? तो अब इसमें क्या आप देख रहे हो कि स्पर्म जो है वो आया। ओके, जैसे ही स्पर्म आया और उसको बाइंड करे, सो दीज आर द स्पर्म बाइंडिंग प्रोटीन्स। देख रहे हो, सो ये आपका है स्पर्म, क्या हो गया इसका, सो दिस इज द स्पर्म बाइंडिंग प्रोटीन्स। ओके, अब वो स्पर्म बाइंडिंग प्रोटीन्स क्या होगा, दे विल बाइंड। तो जैसे ही वो बाइंड करेंगे एंड आपका जो ये एक्रोसोमल रिएक्शन होगा, ठीक है, तो आपका सारे एंजाइम्स बाहर आएंगे एंड धीरे धीरे वो स्पर्म अंदर आने का कोशिश करता है। ठीक है, तो सबसे पहले उसने जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट किया, क्या कोरोना रेडिएटा, फिर वो जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करेगा,
फिर वो उलेमा को पेनिट्रेट करेगा एंड वो अंदर आएगा। ठीक है, सो ये आपका एक स्टेप है। सो इसी का और भी शायद एक अच्छा डायग्राम है, उसको देखते हैं हम लोग। ओके, लेट अस ट्राई टू सी कोई और अच्छा डायग्राम है क्या। नहीं, इसमें नहीं है, वो है एक अच्छा डायग्राम। ठीक है, नहीं अभी डोंट हैव, एक्चुअली इस लॉट में तो है नहीं, किसी और लॉट में हो सकता है। चलिए, सो इट्स ओके, सो वी विल डिस्कस इट। तो वही चीज अभी हम यस लोग सर। लिखेंगे कि क्या होगा। तो अब मैनी स्पर्म्स, तो ये जो है ये आपका बाइंड करेंगे। ठीक है, तो मैनी स्पर्म्स दे विल बाइंड एंड नाउ दे विल ट्राई टू एंटर। अब प्रॉब्लम क्या है, जब ये एंटर करेगा तो समझ रहे हो, तो एवरीबडी इज रनिंग द रेस। सपोज जैसे ऑल ऑफ द F1 बॉयज दे आर चेजिंग ए पर्टिकुलर गर्ल। ठीक है, नाउ अब वो लड़की हर एक को भाव दे रही है, तो हर कोई चने के झाड़ पे चढ़ा हुआ है कि नहीं वो मेरे पीछे है, वो मेरे पीछे, एंड सो ऑन। देन हाउ टू एस्टेब्लिश योर सक्सेस, बताइए। तो आपको कुछ तो करना सर पड़ेगा। सब हाँ आपस में वो, लड़ जाए हाँ और सबको हरा ले। देखो भैया, यहाँ बीवी के सामने लड़ोगे तो वो गुंडा भी समझ सकती है। यस सर। तो नाउ ऑल ऑफ देम आर क्लोज टू द एग। सो अब व्हाट इज द केस, तो क्या ऐसा किया जाए कि दूसरे अब उसको बहन समझने लगे। उसे सिंदूर लगा दो। ओके, 1 रुपए का सिंदूर दान दे दो, फिनिश्ड। तो समझ में आया। तो अब तुम लोग कब कैसे शादी करेगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन नहीं देखो, यू हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम जेजेस आल्सो। तो समझ रहे हो, तो अब इसको सिंदूर दान दो, तो यार मंगलसूत्र पहना दो, काम खत्म। तो अब जो भी उसको देखेगा अब वो क्या समझेगा कि अरे ये तो भाभी हो गई, है कि नहीं, मैरिड। एंड सो ऑन। तो समझ में आया। तो इसीलिए आप भेद रहे हो बढ़िया बात है, बट दूसरे ना भेद पाए उसका भी जुगाड़ करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं। तो इसलिए मेनी स्पर्म्स बाइंड, भाई इतना सारा ZP3 है तो सब बाइंड करेंगे and aid in यस सर। breaking the corona radiata and then zona pellucida. But the cell that can penetrate zona pellucida and enter ooplasm via ulema actually will fuse with the oocyte. तो इसीलिए अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1। तो सबसे पहले जो सबसे पहले कोरोना रेडियाटा है, तो कोरोना रेडियाटा में जो सेल्स हैं वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, so they are attached to each other with the Hyaluronic acid. बस, तो उसको तोड़ो। टिश्यू ग्लूकन। तो hyaluronidase enzyme of acrosome dissolves the hyaluronic acid found between the cells of the corona radiata. Fantastic, आपने उनको अलग कर दिया। अब उनको हटाओ, तो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम डिसॉल्व्स कोरोना रेडियाटा। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, कोरोना रेडियाटा को डिसॉल्व करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जोनालाइसिन, ओके इसको एक्रोसिन बोलते हैं ह्यूमंस में, डाइजेस्ट दी जोना पेलुसिडा। इधर हम लिखेंगे लोकली, पूरा नहीं, वो एक पर्टिकुलर जगह में उसको छेद कर देगा एंड अंदर घुस जाएगा। ठीक है, नाउ तो ये घुस गया लोकली। उसके बाद आ जाएगा न्यूरामिनिडेज एंजाइम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूरामिनिडेज एंजाइम। इट रिमूव्स NAM रेसिड्यूज फ्रॉम ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड एड्स इन प्रिवेंटिंग पॉलीस्पर्मी। समझ रहे हो। अब फॉर एग्जाम्पल आज आपके स्कूल में पता चल गया कि जो एक्स लड़की है वो रहती है क्वार्टर नंबर H35 कानन बिहार फेज 2। ठीक है, तब आप लोग सब उधर भागे। ओके, सब भागे उससे मिलने के लिए एंड सिंदूर दान एंड क्या आपका जो मंगलसूत्र देने के लिए। मंगलसूत्र।
अब उस भागदौड़ में जो शोभन है वो पहले पहुंच गया, क्योंकि वो कानन विहार का रास्ता अच्छे से जानता है। जैसे ही जा गया, अब वो अंदर जा रहा है, बट उससे भी सुंदर सुंदर बांके छोरे हैं। हमारा अर्पित सांतरा बढ़िया बांका है, 5-5 लड़की लेके घूम रहा है। एंड इस तरह से और भी बांके हैं कि नहीं हमारे क्लास में। तो अब वो कैसे ना आए, क्योंकि अगर वो आ जाएंगे तो शोभन का पत्ता कट जाएगा। तो इसलिए अब वो क्या करता है, वो जो HIG-35 बोर्ड है उसको हटा देता है, या उसके ऊपर वो कुछ चिपका देता है, या कुछ करता है कि अब वो HIG-35 नहीं दिख रहा। प्लस आजू बाजू को भी 2-3 घरों का बोर्ड हटा देता है। तो अब जो बाकी बांके छोरे आएंगे वो क्या ढूंढ रहे हैं, HIV-35। वो तो कहीं मिल नहीं रहा। तब तक शोभन दे देगा क्या, सिंदूर दान। सिंदूर और मंगलसूत्र। समझ में आ गया। उसके बाद आप लोग समहाउ एस्टेब्लिश करके पहुंचे, देखा तो अब वो आपकी भाभी बन चुकी है। तो समझ रहे हो, सो देखो हाउ ब्यूटीफुल दिस इज। तो इसलिए वो नैम रेसिड्यूज, क्योंकि आपका जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें सिएलिक एसिड होता ही होता है, क्योंकि वो उसको एक नेगेटिविटी देता है, समझे कि नहीं। तो वो सिएलिक एसिड का नाम Yes, हटा sir. देगा। तो जैसे ही हट जाएगा, अब उसका कोई आइडेंटिटी ही नहीं बचेगा। तो अब जो आप जिसको समझ के है गा रहे थे वो आपको दिखेगा ही नहीं। फाइन, सो दिस इज द कंसेप्ट। तो ये आपका, अब हम लोग आ गए हैं किधर, तो नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, पेनिट्रेशन। अब ये पेनिट्रेट कर गया है, एंड अब आगे की बात की जाए। सो नाउ अब हम लोग अंदर घुसते हैं। फाइन, तो जैसे ही अंदर घुसोगे और भी स्ट्रांगली आप, वो क्या किया है, उसका एक बहुत बढ़िया कुत्ता है, तो उसके कुत्ते के लिए भी बहुत सारा मटन वटन लेकर गया है। क्यों, ताकि वो उसके वश में आ जाए, एंड अगर दूसरा कोई आए तो भौंके। तो समझ रहे हो, अब हमने रास्ता बंद कर दिया है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई तुम ढूंढ नहीं पाओगे, है कि नहीं। तो लाइक दैट, हम वो घर थोड़ी उड़ा के ले गए कहीं। वो घर तो है ना, बस नेम प्लेट या उसका आइडेंटिटी हट गया है। पर सपोज समहाउ आप ढूंढ के वहां पहुंच जाएंगे, तो आगे भी उसको रोका जाए। सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन एंड ब्लॉक्स टू चेक पॉलीस्पर्मी। ठीक है, तो ये एक चेक हुआ हमारा। अब ये नेक्स्ट स्टेप है, तो इसको भी हम लोग थोड़ा अलग कलर से लिखेंगे ना। फर्टिलाइजेशन कौन, तो जैसे ही आपका दूल्हा आता है घर में, सपोज आपका जो दूल्हा है वो घर के सामने आ गए हैं, बैंड बाजा आके लोग नाच रहे हैं, तो अब क्या होगा बताओ, व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस। माने द दूल्हा हैज रीच्ड द दुल्हन्स हाउस, दुल्हन आके देखेगी। है। Welcome Marriage. to Dula. मामा आएगा, दुल्हन क्यों का बे, मामा आएगा। ये क्या कोई तरह क्या हिंदी फिल्म लग रहा है, हैं? ये रिया चक्रवर्ती का शादी है ना क्या, तो समझ रहे हो या तो क्या, तो किस किस, तो क्या अमेरिका अमेरिका में रहता है ना क्या, पहले बच्चे फिर शादी। तो बोलो क्या होगा, उसको क्या बोलते हैं, हर कार्ड में लिखा होता है तुम लोग, तो यू नो जो शादी है उसका हर चीज आपका इधर ही से लिया गया है, फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड बोरानुगमन। समझ रहे हो, सर लड़की का मामा आएगा ना। मामा हो या डैडी हो, जो भी हो, अब वो मुझे मालूम नहीं, जी सर, जी सर। वो लोगों में अलग अलग होगा। तो अब क्या होगा, somebody from the girl's house will come and welcome the दूल्हा inside and the बारात। sir. समझ में आया, यस उसको सर। हम क्या कहते हैं उड़िया में, बोरा बोरानुगमन। गमन, बोरा आसी गेलेडी बाबा। ठीक है, सो अब वर को रिसीव करो। तो उसी तरह यहां भी क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन कोन और कोन ऑफ रिसेप्शन इज फॉर्म्ड। ओके, तो जैसे आपका एग आएगा तो वहां थोड़ा सा एक डिप्रेशन बनेगा ताकि स्पर्म उसके अंदर जा सके। ओके, उसके बाद जैसे ही अंदर गया, बोरो को शादी का नहीं टेंशन है,
दूसरे आ रहे हैं उसका टेंशन है, तो इसलिए as soon इसको फास्ट ब्लॉक बोलते हैं। As soon as the sperm head gets in contact with the fertilization cone, it causes the opening of sodium channel, okay, to cause the depolarization of oolemma। ठीक है, फाइन। तो ये आपका क्या होगा, तो क्यों कैसे, बाई रैपिड एंट्री ऑफ Na+ आयंस। सुनो, अभी आपका मेम्ब्रेन पोलर है भाई, रेस्टिंग स्टेट में हमने देखो हर चीज सेम है, बस समझ में आया? जो आपने नर्वस सिस्टम में पढ़ा है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में पढ़ा है, वो सिमिलर फिजियोलॉजी हर समय काम करता है। ओके, बस उसका लोकेशन अलग अलग हो जाता है। अभी जो ऊलेमा वो पोलर है, इसका मतलब क्या है, बाहर पॉजिटिव है अंदर नेगेटिव है, यस है कि नहीं? यस Yes, सर। sir. नाउ जैसे ही आपका टच होगा, स्टिमुलस हुआ, तो जैसे ही स्टिमुलस होगा तो धड़ाक से सोडियम चैनल खुल जाएंगे एंड सोडियम अंदर आ जाएगा। ठीक है, नाउ द सोडियम विल कम इनसाइड, एंड जैसे ही सोडियम अंदर आएगा, आप जानते हो अभी काम करना है ना रेस्ट करना है? शुरू हो जाना। काम करना है, तो क्या किसको बुलाएंगे, पोटेशियम ना कैल्शियम? बोलो साबु, चले। तो इसी को कहते हैं कैल्शियम वेव। सो depolarization of oolemma, okay, results, क्या लिखा है इधर, इसको ये सब इतना फिर सेम चीज लिखने की जरूरत नहीं। ओके, depolarization of oolemma, okay, causes कैल्शियम वेव, वही वही चीज बार बार लिखा है, causes कैल्शियम वेव। ओके, तो उससे क्या होगा, कैल्शियम वेव which stimulates the microtubules to, क्या, अब हटाओ, किसको हटाएंगे, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। तो एक्चुअली व्हाट आर कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, वेसिकल। अभी हम लोग का सेल में चल रहा है, वी आर रीडिंग इट इन क्लास 11। तो अभी कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स क्या है एक्चुअली सेल लैंग्वेज में, दे आर वेसिकल्स। तो ये जो वेसिकल्स है इसको बाहर भेजो, तो समझ रहे हो? सो नाउ सेंड द कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स आउटसाइड। क्यों? अंदर से दीवार को प्लास्टर कर दो, समझ रहे हो? तो भाई Yes, तुम, sir. अरे एतुडे कोणा होईची ना, तो तमें भितरु कांथरा का उतरे स्ट्रांग कर दिया, फाइन। तो इसलिए अंदर से जो छेद छाद है उसको बराबर कर दो, तो समझ रहे हो? तो इसीलिए डीपोलराइजेशन ऑफ oolemma causes calcium wave which stimulates the microtubules to cause, क्या, to cause exocytosis of cortical granules। ठीक है, तो आपका कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स को बाहर भेजा जाएगा, अंडरस्टूड? नाउ उसके बाद आ जाएगा स्लो ब्लॉक। ठीक है, स्लो ब्लॉक। तो अब क्या होगा भैया, यहाँ दो दो चीज होती हैं। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स इनएक्टिवेट ZP3, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं ZP3 को इनएक्टिवेट कर देंगे। तो जैसे ही ZP3 को इनएक्टिवेट कर दिए तो अब क्या होगा, आप बाहर से आप एग को पहचान नहीं पाएंगे, ठीक है। सो नाउ देयर इज नो मोर आइडेंटिटी, नो मोर ZP3, प्लस hardens the entire zona pellucida making it impervious to any other sperm। तो समझ रहे हो? तो इसलिए अंदर से वो क्या करेगा, जोना पेलुसिडा को हार्ड कर देगा। तो जैसे आपका जोना पेलुसिडा हार्ड हो जाएगा, अब क्या होगा, आपका और कोई स्पर्म अंदर नहीं आ पाए। सो दिस इज कॉल्ड स्लो ब्लॉक। इसलिए जाऊ जाऊ आख मेम्ब्रेन टा डिपोलराइज कर दिया, तापरे कैल्शियम आसीबो,
तापरे एक्सोसाइटोसिस वेसिकल हबो, तापरे कॉर्टिकल रिएक्शन हबो, तापरे जोना रिएक्शन हबो। फाइन। सो दीज आर ऑल स्टेप वाइज रिएक्शन। देख रहे हो, जबकि आपका एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ भी नहीं दिया है फर्टिलाइजेशन का, एंड हमारा अभी तक फर्टिलाइजेशन शुरू भी नहीं हुआ है, अभी तो बीवी का दर्शन भी नहीं मिला। आ गया? यस सर। तो Yes, अब sir. हमने क्या कर दिया एक्चुअली, एते लफड़ा काहे की है बाबा, हमने फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट कर दिया, पॉलीस्पर्मी को। तो वी हैव स्टॉप्ड पॉलीस्पर्मी बाय इंड्यूसिंग फास्ट ब्लॉक, देन by inducing calcium wave, then inducing slow block. Slow block is of two types. उसमें एक आपका कॉर्टिकल रिएक्शन होता है एंड एक आपका जोना रिएक्शन होता है। चलिए, अब आप लोग को किसका बोर्ड वर्क अच्छा लगता है? आप लोग इतना टीचर से पढ़ते हो, आलू कालू बड़ा बड़ा लोग से भी पढ़ते हो, आपका सर। तो बोर्ड वर्क ऑनेस्टली आपका बोला आपका जाए, सर आपका किसका बोर्ड वर्क अच्छा है या किसका कि सर बोर्ड? बोर्ड वर्क ऑनेस्टली की सर ऑनेस्टली सर आपका कि सर honestly बोर्ड बात वर्क तो और सर भी ना थे। आपका ही, नहीं, बिकॉज यू आर कि किसी ने रीडिंग। बोर्ड पीडीएफ देखे दो आपका है। जल्दी। नहीं हाँ जैसे, सर की बोर्ड वर्क और ना। नहीं जैसे आप लोग का जो बड़ा बड़ा स्कूल है साई वाई है कि नहीं, तो वो लोग में तो कुछ और टेक्निक भी होगा, या फिर जो आलू कालू का तो अपना सॉफ्टवेयर भी होता है, नो सर, तो इसलिए बोर्ड वर्क आपको किसका अच्छा लगा? नहीं सर, आलू कालू का यही जूम है। हाँ, नहीं वो लोग भी ऐसे हाथ से लिखते हैं ना क्या बोर्ड में? आलू कालू का हाँ मैंने सर जब, नहीं मोस्ट सर, पीडीएफ वो देखो हाँ सर, वो जल्दी। वीडियो चला के बोर्ड पे। हाँ उनका वो चीज है, वो वीडियो के साइड साइड में लिख सकते हैं वो लोग, वही तो। यस सर। हाँ वीडियो नहीं, ऑन करके व्हाइट बोर्ड जो थोई की हाथ रे लेक्चर हाँ मार। हाँ सेमेस्टिक में हाँ करते नहीं, मैंने किसका इंटरेस्टिंग लगता है आपको बोर्ड वर्क? आपका सर। जिसका कलरफुल है सर, ऑब्वियसली चलो, आपका। नहीं एंड यू नो यू एक्चुअली अभिषेक सर इज, कंटेंट भी है। कंटेंट तो छोड़ो, कंटेंट तो जेजेस के आसपास आने के लिए अभी मैंने इंडिया में बहुत लोगों को थोड़ा कष्ट पड़ेगा। ओके मैंने कंटेंट टकराने के लिए तो अभी मैंने इट्स नॉट सो इजी विद जजेस, बट टेक्नोलॉजी दे आर रिचर टीचर्स, रिचर सिस्टम ना, तो मुझे लगा शायद उनके पास कोई और बढ़िया मेथोडोलॉजी होगा। जैसे वेदांतु सर वो लोग बोलते यूटिलाइज हैं, नहीं कर पाते सर वो लोग बोलते हैं ना कि हमारा जो टेक्नोलॉजी। वेदांतु एंड बायजू ये लोग का ने जो टीचिंग, न्यू टीचिंग मेथोडोलॉजी है एंड सो ऑन, इस तरह से वो लोग बोलते हैं। बट अभी तक मैंने क्या सीखा मालूम है, +2 टीचिंग में देसी टीचर ही अच्छा होता है, क्योंकि छोटा बच्चा को टेक्नोलॉजी दिखा के फायदा एकदम। क्या है? एंड आप देख रहे हो उनको एड में वो बच्चा पूरा नाच रहा है, उफ, जैसे सब समझ जाता है। एंड आप खुद सोचो, समझने से नाच आएगा? नाच नहीं एगो भाई। ମାନେ ଯିଏ ବୁଝୁଛି ସେ ଏମିତି ନାଚୁଛି, ତମାନେ ଏମିତି ନାଚି ଯାଉଛ ପୁରା, ओहो पूरा बुझ गई ଆଉ। एंड मैंने देखा है एक्चुअली, मैं भी पर्सनली बहुत सारा वीडियोस उन लोग का देखा कि मैं सी आई शुड आल्सो लर्न ना, देयर इज नो हार्म इन लर्निंग। तो मैंने देखा कि कुछ अच्छा टेक्निक होगा, तो मैंने देखा जैसे ये जो कंसेप्ट है पोलिंग वाला कंसेप्ट, जो चैट वाला, समझे कि नहीं? तो मुझे तो पता भी नहीं था चैटिंग कैसे करते हैं। तो दिस वाज टोल्ड बाय सुजाता मैडम एक्चुअली, संदीप प्रिंसिपल, ये जो अभी जो टीचर्स ट्रेनिंग में करता था। तो मैंने बोला मैडम चैट यूज करने से स्क्रीन हैंग होता है, तो बोला हाँ तो आप तुम एक और सिस्टम रख लो, मोबाइल में चैट करो, माने यू आल्सो ज्वाइन एज ए पार्टिसिपेंट इन द मोबाइल। हाँ मोबाइल ठीक तो था। तब मैंने सोचा यार बढ़िया बात है यार, सच बात, रियली इट इज वेरी गुड। कहेंगे ना, जैसे अभी मैं चैट खोलूंगा ना, अभी मेरे को चैट दिख नहीं रहा, इफ यू आर टेलिंग मी नाउ आई एम अनेबल टू सी चैट। अब उसके लिए बोर्ड क्या है, टैब्लेट। फिर एक स्क्रीन हिलाना पड़ता है एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड फिर कोई चैट वैट करता है ना, स्क्रीन हैंग होता है। तो मैंने सपोज मुझे कुछ लिखना है वो नहीं आता है, बुझला, किंतु फिर उन्होंने जो आइडिया दिया वो अच्छा लगा मेरे को, ठीक है, क्योंकि अगर मोबाइल में मैं भी एज ए स्टूडेंट घुस जाऊं तो वहां तो मैं चैट कर ही सकता हूँ ना, आई कैन ओनली सी चैट इन दैट मोबाइल। तो यस so that I used in the teachers training and people enjoyed, so just like that। चलिए, so and even सर। Abhishek knows
दैट मेरा पहले का क्लास कितना नॉर्मल हुआ करता था, सिंपल हैंड रिटन होता था, बट अभी धीरे धीरे आई एम टाइपिंग ऑल्सो। तो टाइपिंग क्या करता है और क्लियर कर देता है। यस सर, यस सर। माने जो मोबाइल में भी देख रहा होगा ना छोटा स्क्रीन में भी, उसको अक्षर साफ दिख रहा होगा, बट जो लोग छोटा सा दिखाते हैं कॉपी या पेज, मेरे हाँ सर, ख्याल दिख रहा था पहले। तो कॉपी या पेज से अगर दिखाओगे तो मेरे को नहीं लगता इतना साफ दिखेगा। तो लाइक दैट। एंड पीपीटी दिखा के तो मैं भी पढ़ा, मेरे पास तो बढ़िया बढ़िया पीपीटी पढ़ा हुआ है, बट उसमें उतना मजा नहीं आता है, समझे कि नहीं। तो वो क्या है ना, एक स्टेरियोटिपिकल, एंड वो सब क्लास सेम होगा। अभी देखोगे तुम तो F1 का प्राइम 40 का क्लास देखोगे, हाँ वेरिएशन होता है, वेरिएशन समझे कि नहीं। यू सी 11 F1 11 प्राइम 40, तो आपको वेरिएशन दिखेगा। तो वो एक अच्छा होता है ना, बैच अच्छा है तो कंटेंट अच्छा है, बैच खराब है तो कंटेंट खराब है। चलिए, सो अब हम लोग क्या किए, अब हम लोग एग के पास आ गए हैं भाई। अभी भाई दूल्हा आ गया यार, थोड़ा दुल्हन को जगाओ, मैडम को कि आ गए हैं, चलो रेडी हो जाओ। फाइन। So like now what happens, we have to activate the spark. So I will tell you a beautiful instance of my sister's marriage actually. तो जब उसकी शादी हो रही थी तो बीच वो, इट वाज वेरी हॉट, ओके, इट्स वेरी वेरी हॉट इन 98। माने इतना गर्मी हो रहा था, हमारा सारा कोल्ड ड्रिंक एक्सपेंस डबल हो गया। तो फिर मैं गया था घर, जने फ्रॉम द पंडाल आई वेंट टू कलेक्ट द कोल्ड ड्रिंक्स। तो मैं जब जगा के देखा तो एक लड़की बैठी थी, नॉर्मल ड्रेस में, एकदम बाल वाल पूरा खिला खुला है। तो मुझे लगा कि यार इसको तो मैं देखा नहीं कभी, शी वाज माय कजिन एक्चुअली। तो आई थॉट दैट आई नो दिस गर्ल, बट इतना हू बहू एक और लड़की है मेरे फैमिली में, मुझे तो मालूम नहीं है। तो मुझे लगा वो मेरी सिस्टर है, बट एक्चुअली मेरी सिस्टर का तो शादी होने वाला था, दूल्हा गेट पे है, तब माने शी शुड बी इन ड्रेस्ड एंड कॉस्ट्यूम्ड। तो आई थॉट दैट इतना रिजेंबलिंग यस कौन सर। सा लड़की है यार, तो मैं तो देखा नहीं कभी। फिर मैं ऐसे मुंह बार बार जाके देखूं और छुप जाऊं छुपता छुपता। तो फिर वो चिल्लाई, कौन है देखू जानू मेडी बसची। तो मैं बोला, है आप हो? अरे उधर दूल्हा गेट पे खड़ा है। तो बोलता, हाँ हाँ मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। मैंने, दूल्हा हैड ऑलरेडी एंटर्ड द गेट, कोल्ड ड्रिंक एक्सपेंडिचर डबल हो गया, मैं कोल्ड ड्रिंक लेने आया था, बर्फ लेने आया था। इधर वो पूरा बिल्कुल नॉर्मल घर में बैठी है, ना कंगी ना कुछ। तो बट भाई बाकी साज सवाज में भी तो आधा एक घंटा लग जाएगा कि नहीं। जस्ट लाइक दैट। तो अभी जो उस साइट है वो तो सो रहा है, उसमें तो मियोसिस इनएक्टिव है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जगाओ, वेक अप द गर्ल। सो दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन ऑफ oocyte। तो एक्टिवेशन ऑफ oocyte को हम क्या बोलेंगे अगेन, सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपेसिटेशन कैपेसिटेशन। तुम लोग का बुक्स में कैपेसिटेशन। एनसीईआरटी फेंसीईआरटी दे दी थी ओनली कैपेसिटेशन ऑफ एग, एग क्या स्पर्म। सो एक्टिवेशन ऑफ oocyte, या इसको हम कैपेसिटेशन ऑफ ओवम भी बोल सकते हैं। ओके, सो दिस कैन आल्सो बी रेफर्ड टू एज कैपेसिटेशन ऑफ द ओवम। तो अब इसमें क्या है, तो मेटाबॉलिक रेट ऑफ द oocyte इंक्रीजेस रैपिडली, जैसे स्पर्म अंदर आ रहा है। ओके, नाउ इस इधर हम लिखेंगे स्पर्म। ओके, स्पर्म रिलीजेस, क्या, स्पर्म रिलीजेस क्या, बोलिए। तो स्पर्म रिलीजेस नंबर ए न्यूक्लियस, है कि नहीं, नंबर बी प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, है कि नहीं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल यस सर। प्लस, okay, proximal central. Number C is MPF and APC. Okay, तो what is MPF? मेटाफेज, या इसको बहुत बुक में मैचुरेशन भी लिखते हैं। Maturation. ओके, सो मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर बहुत बुक्स में लिखा होता है, एंड रिलीज ऑफ एनाफेज, क्या, प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। तो मियोसिस 2 रीस्टार्ट, तो ये सब देगा।
तो जैसे ही दिया meiosis 2 restarts due to breakdown of MPF and MPF IF. ओके, तो restart due to breakdown of MPF by MPF IF from sperm, not sperms, एक ही तो है, from sperm and release of APC. ठीक है, तो this events, तो ये तो हमको मालूम ही है, तो इसको हम लोग यहाँ लिख देने से होगा, ओके, as the sperm enters into the ooplasm. ओके ओके, तो क्या होगा, आपका मेटाबॉलिक रेट आपका बढ़ जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. फाइन, सो ये आपका जो है. ओके, सो अब हम लोग क्या करेंगे, अब वी विल मीट. तो समझ रहे हो, तो अब आपके पास कौन है, तो दिस इज द कंसेप्ट, उसको रेड में लिखेंगे. ओके, तो वे नहीं रेड में नहीं, उसको डिवाइड करेंगे ना, तो ओवम क्या सेकेंडरी oocyte nucleus. तो व्हाट इज सेकेंडरी oocyte, meiosis, मेटाफेज टू अरेस्ट, याद है कि नहीं. तो सेकेंडरी oocyte nucleus, ओके, restarts meiosis 2 and completes the division. This division is also क्या, this division is also unequal, okay, with respect to cytoplasmic content. ओके, तो समझ रहे हो कि नहीं, तो आपका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट के केस में आपका ये थोड़ा अनइक्वल डिवीजन है. ओके, कॉमा, प्रोड्यूसिंग ए लार्ज ooted, ओके, प्रोड्यूसिंग ए लार्ज ooted, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल n कॉमा c. ओके, एन ये उसका जेनेटिक कंपोनेंट है. ओके, तो इसमें ब्रैकेट बढ़ा देते हैं, कॉमा, तो लार्ज रूटेड स्मॉल एन कॉमा सी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन फंक्शनल क्या, फीमेल गैमीट. ओके, ये नॉन फंक्शनल फीमेल गैमीट है. फाइन, तो उसको सॉरी क्या, फंक्शनल फीमेल गैमीट, ये आपका फंक्शनल फीमेल गैमीट है. ओके, क्यों, बिकॉज अब जो न्यूक्लियस सेकेंडरी oocyte क्या है, सेकेंडरी oocyte, इसको हम लिखेंगे नॉन फंक्शनल फीमेल गैमीट. क्यों, उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है, क्यों, उसका क्या कंसेप्ट है, एन कॉमा 2c. खसीगला छोटा बॉय खसीगला. तो समझ रहे हो, तो मैक्स जो है ना वो बदमाशी. सो n कॉमा 2c, ठीक है, तो ये आपका सेकेंडरी oocyte नॉन फंक्शनल है बट ooted फंक्शनल है. ठीक है, एंड ए क्या, स्मॉल सेकेंड पोलर बॉडी, तो उसका भी जेनेटिक कंपोजिशन क्या है, n कॉमा c. तो जेनेटिक वाइज जेनेटिकली दोनों सेम है, बट आपका जो स्ट्रक्चर वाइज साइटोप्लाज्मिक कंटेंट